वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। बीएससी थर्ड ईयर के बॉटनी के क्लास में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, पिछले कक्षा में हमने पढ़ा था एक बीजपत्री तने की आंतरिक संरचना के बारे में। तो उनकी आंतरिक संरचना में अनेक भागों का हमने अध्ययन किया था। संवहन मंडल उसमें किस प्रकार का होता है, वलकुट किस प्रकार का होता है, इसके बारे में हमने अध्ययन किया था। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं द्विबीजपत्री तने की आंतरिक संरचना के बारे में। तो द्विबीजपत्री तने की आंतरिक संरचना में आपका जो सबसे ऊपरी जो सतह होता है उसे हम क्या कहते हैं, उपत्वचा कहते हैं या क्विटिकल कहते हैं, जो क्या होता है या तो अपारगम्य होता है या तो अल्प पारगम्य होता है। उपत्वचा के नीचे जो कोशिकाओं की सतह पाई जाती है उसे हम क्या कहते हैं, बाह्य त्वचा कहते हैं। और बाह्य त्वचा के नीचे जो है आपका वलकुट पाया जाता है, जिसे कॉर्टेक्स भी कहते हैं। और आपको याद होगा कि जब हमने चर्चा की एक बीजपत्री तने की आंतरिक संरचना के बारे में, तो वहाँ हमने देखा था कि वलकुट जो है विभेदित नहीं होता है। तो उसकी तुलना करें अगर द्विबीजपत्री तने की आंतरिक संरचना के बारे में, तो यहाँ वलकुट जो है विभेदित है, यहाँ की कोशिकाएं विभेदित हैं और दो स्पष्ट प्रकार की कोशिकाएं दिखाई देती हैं। पहला जिसे हरित उत्तक कहा जाता है, क्लोरेन्काइमा या हरित उत्तक। आपको पता है कि हरित उत्तक जो होता है उनकी कोशिकाओं में क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, हरित लवक पाया जाता है, जिसके कारण क्या होती है, प्रकाश संश्लेषण में सहायता करती हैं। जो दूसरी कोशिकाओं का समूह जो पाया जाता है वलकुट में, उसे कहते हैं स्थूलकोण उत्तक या क्लोरेन्काइमा। हरित उत्तक जो है आपका जो मृदुत्तक का एक प्रकार है। अब यहाँ जो कोशिका भित्ति होती है हरित उत्तक की कोशिकाओं की, वह किसकी बनी होगी, सेल्यूलोज की बनी होगी, हेमीसेल्यूलोज की बनी होगी। तथा स्थूलकोण उत्तक जो है इसकी कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज तथा पेक्टिन की बनी होती है। याद रखें कि आपका हरित उत्तक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज तथा हेमीसेल्यूलोज की। तथा स्थूलकोण उत्तक की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज तथा पेक्टिन की बनी होती है। तो ये वलकुट का क्षेत्र जो विभाजित रहता है हरित उत्तक और स्थूलकोण उत्तक में, उसके नीचे का जो अनेक स्तर की जो कोशिकाएं होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, अंतःत्वचा कहते हैं। क्या कहते हैं, अंतःत्वचा, चूंकि आंतरिक भाग में स्थित होता है। अंतःत्वचा के बाद का जो भाग होता है उसे हम पेरिसाइकिल परिरंभ कहते हैं। और परिरंभ में क्या होता है, आपका दृढ़ोत्तक पाया जाता है। क्या पाया जाता है, दृढ़ोत्तक पाया जाता है, दृढ़ उत्तक। और जैसा कि उत्तक की संरचना में हमने पढ़ा था कि दृढ़ोत्तक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, लिग्निन की बनी होती है। लिग्निन नामक पदार्थ का क्या होता है, संग्रह होता है। यहाँ लिग्निन नामक पदार्थ का संग्रह होता है, लिग्निन नामक पदार्थ का संग्रह होता है। जबकि हरित उत्तक जो यहाँ कोशिकाएं जो होती हैं ये किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज तथा हेमीसेल्यूलोज। सेल्यूलोज तथा हेमीसेल्यूलोज कार्बोहाइड्रेट के प्रारूप होते हैं सेल्यूलोज तथा हेमीसेल्यूलोज। और स्थूलकोण उत्तक जो है इसकी कोशिका भित्ति बनी होती है सेल्यूलोज तथा पेक्टिन की बनी होती है। सेल्यूलोज तथा पेक्टिन की बनी होती है। और अंतःत्वचा की कोशिकाएं पाई जाती है वलकुट के नीचे वाले भाग में। और उसके नीचे जो है परिरंभ आपका पाया जाता है दृढ़ोत्तक, और दृढ़ोत्तक की कोशिका भित्ति लिग्निन की बनी होती है। उसके नीचे का सतह है आपका वस्कुलर बंडल, जिसे संवहन बंडल कहा जाता है। लगभग 10 की संख्या में वस्कुलर बंडल पाए जाते हैं, जिसे संवहन बंडल कहा जाता है। और इसमें संवहन बंडल किस प्रकार का होता है, आइए हम देखते हैं।
ये है आपका संवहन मंडल, जो संयुक्त प्रकार के होते हैं। और ये वास्कुलर मंडल, संवहन मंडल किस प्रकार का होता है? संयुक्त होता है, द्विपार्श्विक होता है तथा खुले प्रकार का होता है। तो जैसा कि मैंने आपसे चर्चा की थी उत्तक की संरचना के अध्ययन के समय कि संवहन उत्तक जो है दो प्रकार का होता है। एधा के आधार पर, अगर एधा उपस्थित होता है तो वैसे संवहन मंडल को खुला वास्कुलर मंडल कहा जाता है, और जब एधा अनुपस्थित हो तो वैसे संवहन मंडल को आपका बंद संवहन मंडल कहा जाता है। अब यहाँ जो है आपका जाइलम है, जाइलम, जाइलम में, और इसके दोनों ओर ऊपरी ओर आपके फ्लोएम पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? फ्लोएम पाए जाते हैं, फ्लोएम पाए जाते हैं। तो इस प्रकार का संवहन मंडल जिसमें जाइलम के दोनों ओर ऊपर तथा नीचे फ्लोएम पाए जाते हैं, इन्हें द्विपार्श्विक संवहन मंडल कहा जाता है। अब ध्यान से देखें तो यहाँ जाइलम है और इसके दोनों ओर जो है आपकी क्या है? आपका फ्लोएम उपस्थित है। फ्लोएम उपस्थित है। तो ये आपका ऊपर वाला हिस्सा क्या होगा? ऊपर वाला हिस्सा भी क्या है? आपका फ्लोएम का है। फ्लोएम, फ्लोएम, और ये आपका है जाइलम, जाइलम, और नीचे भी क्या है? आपका फ्लोएम है, फ्लोएम, फ्लोएम। तो आप देखिए ये जो है आपकी पट्टी दिखाई दे रही है पीले रंग की, यह क्या है? आपकी एधा है। ये दोनों पट्टियां जो है पीले रंग की, ये क्या है? एधा है। जहाँ क्या होती हैं? विभजोत्तक कोशिकाएं उपस्थित होती हैं, इसे एधा कहा जाता है या कैम्बियम भी कहते हैं। तो दो कैम्बियम यहाँ उपस्थित है, दो एधा उपस्थित है। तो इस प्रकार का संवहन मंडल जिसमें जाइलम के दोनों ओर फ्लोएम पाए जाते हैं, क्या कहा जाता है? द्विपार्श्विक संवहन मंडल कहा जाता है। और यह संवहन मंडल किस प्रकार का है? खुले प्रकार का है। तो खुले प्रकार के जो संवहन मंडल होते हैं उसमें क्या होता है? एधा पाया जाता है। तो इसका जो संवहन मंडल का जो प्रकार होगा, संवहन मंडल किस प्रकार का होगा? संवहन मंडल पहला होगा संयुक्त, संयुक्त, क्योंकि जाइलम तथा फ्लोएम जो है, जाइलम तथा फ्लोएम जो है एक ही बंडल में क्या है? आपके समाहित हैं। तो इसलिए क्या होगा? संयुक्त, तो संयुक्त होगा। द्विपार्श्विक, क्योंकि दो आपके जो हैं एधा है यहाँ, तो क्या होगा? द्विपार्श्विक, द्विपार्श्विक, जाइलम के दोनों ओर फ्लोएम पाए जाते हैं, द्विपार्श्विक तथा खुला, खुला। तो वह संवहन मंडल का जो प्रकार है वो संयुक्त है, द्विपार्श्विक है और खुला है, क्योंकि जाइलम के दोनों ओर क्योंकि आपके क्या है? दो एधा पाए जाते हैं। तो इसमें एधा की संख्या कितनी है? दो है। एधा जो है कितने पाए जाते हैं? एक संवहन मंडल में की संख्या कितनी होती है? दो होती है। और जाइलम के दोनों ओर क्या होते हैं? फ्लोएम आपके पाए जाते हैं। अब यहाँ जाइलम जो होता है इसकी विशेषता क्या होती है? यह जाइलम क्या होता है? आपका इंडार्च होता है। क्या होता है? इंडार्च, जाइलम इंडार्च,
जाइलम इंडार्च। सो जाइलम इंडार्च में क्या होता है, जब आपका जो छोटे आकार का जाइलम जो है नीचे की ओर हो, बड़े आकार का जो है जाइलम ऊपर की ओर हो, तो इस प्रकार के जाइलम को क्या कहा जाता है, जाइलम इंडार्च। सो छोटे आकार का जो जाइलम जो है उसे हम प्रोटोजाइलम कहते हैं। ये क्या है आपका प्रोटोजाइलम, प्रोटोजाइलम। इनका निर्माण क्या होता है, पहले होता है। और जो मेटाजाइलम है, जो बड़े आकार के हैं, उनका निर्माण क्या होता है, बाद में होता है। मेटाजाइलम, मेटाजाइलम। तो प्रोटोजाइलम नीचे की ओर है और मेटाजाइलम ऊपर की ओर है, तो इस प्रकार के जाइलम क्या कहा जाता है, जाइलम इंडार्च कहा जाता है। अब यहाँ जो है जाइलम जो होगा आपका द्विबीजपत्री तने की आंतरिक संरचना में, उनमें अलग अलग प्रकार के होंगे। पेरेन्काइमा होगा, नहीं, विद्युतक होगा, ट्रैकिड, 4 प्रकार के जाइलम कोशिकाएं होती हैं। इसे क्या होता है, वाहिनिकाएं, ट्रैकिड जिसे कहा जाता है, वाहिनिकाएं, वेसल्स वाहिकाएं, तंतु, तथा पेरेन्काइमा, पेरेन्काइमा। ये मृदुत्तक का प्रकार है, मृदुत्तक। तो जाइलम यह 4 प्रकार का होता है, 4 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। वाहिनिकाएं होती है, वाहिकाएं होती है, तंतु होती है, और क्या होता है, पेरेन्काइमा आपका उपस्थित होता है। और जाइलम क्या होता है, इंडार्च होता है, क्योंकि छोटा जाइलम जो है प्रोटोजाइलम नीचे की ओर है, मेटाजाइलम ऊपर की ओर है। जो संवहन मंडल होगा उसकी क्या विशेषता है कि संवहन मंडल जो होगा संयुक्त होगा, द्विपार्श्विक होगा, खुला होगा, और एधा क्या होगा, एधा की संख्या क्या होती है, 2 होती है, जिसे मैंने पीले रंग की पट्टी में दिखाया है। और इसके आंतरिक संरचना में आप देख रहे हैं उपत्वचा, बाह्यत्वचा, बलकुट, जो 2 प्रकार की कोशिकाओं द्वारा निर्मित होता है। हरित उत्तक जिसकी कोशिका भित्ति सेल्यूलोज तथा हेमिसेल्यूलोज की बनी होती है। स्थूल कोण उत्तक जिसकी कोशिका भित्ति सेल्यूलोज तथा पेक्टिन की बनी होती है। नीचे का सतह अंतःत्वचा की कोशिकाओं का अनेक सतह होता है, उसके नीचे परिरंभ होता है दृढ़ोत्तक जिसकी कोशिका भित्ति लिग्निन की बनी होती है। और वास्कुलर बंडल लगभग 10 संख्या में पाए जाते हैं। तो आज हमने अध्ययन किया द्विबीजपत्री तने की आंतरिक संरचना में। वो अगले क्लास में हम लोग इसके आगे के उत्तक के बारे में अध्ययन करेंगे, आंतरिक संरचना का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, ऑल द बेस्ट।